गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में। एनिमल फिजियोलॉजी क्या होता है? एनिमल फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जंतु अंतः आकारिकी के विषय में हम अध्ययन करते हैं। प्रतिक्रिया, जंतु प्रतिक्रिया, जैसे खाना, सोना, बैठना, उठना, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, ये तमाम प्रकार की क्रियाएं आपके जो है एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। एनिमल फिजियोलॉजी का अध्ययन हम सुविधानुसार अलग अलग किताबों से, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए मतों के अनुसार और अलग अलग राइटर्स की लिखी हुई किताबें, लेखकों की किताबों को हम अध्ययन करते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में हम कई पार्ट्स को देखते हैं। जैसे हमारा पहला पार्ट एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है डाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। पाचन प्रक्रिया के विषय में अगर हम बात करें तो हम जो कुछ भी खाते हैं वह हमारे शरीर में, कोई भी भोजन हमारे शरीर में जाने के बाद उसको हम पहले चेविंग प्रोसेस के द्वारा करते हैं, मस्टिकेशन। हमारे माउथ में उसका पहले मस्टिकेशन होता है। मस्टिकेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जाने के बाद उसको मैस्टिकेटिंग होना। मैस्टिकेटिंग प्रोसेस मतलब लुगदी बनाना, उसको पॉलीमर से मोनोमर में तोड़ना। इसको हम लोग, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मैस्टिकेटिंग प्रोसेस। मैस्टिकेटिंग के बाद हमारे माउथ के अंदर बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि जिसमें प्रमुखतः टाइलिन एंजाइम, जो कि भोजन लार के साथ मिलकर ग्लूकोज का स्रावण करता है। और यह स्रावण होने के बाद हमें भोजन में एक मिठास महसूस होने लगती है, जिसको हम अपने मुंह के अंदर निगलते हैं। बच्चों, भोजन को निगलने की बात तो यहाँ हमने कह लिया, लेकिन हम जब मैस्टिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो मैस्टिकेशन प्रोसेस हमारा कैसे होता है, किसकी सहायता से होता है, इसके विषय में हम थोड़ा ब्रीफ स्टडी कर लें। मैस्टिकेशन में हमारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे टीथ की। ये जो टीथ होता है हमारा, यह हमारे मुंह में मैस्टिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही सहायक होता है। टीथ कितने प्रकार के होते हैं? तो टीथ हम देखेंगे कि 4 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3 और 4। पहला जो होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। सेकेंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। और तीसरा जो होता है मोलर। और चौथा जो होता है हमारा प्रीमोलर। यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। इंसाइजर का कार्य क्या है? इंसाइजर हमारे भोजन को तोड़ने, यानी जिस खाने को हम मुंह में निगलते हैं उसको हमारा जो इंसाइजर दांत होता है वह अंदर लेने का कार्य करता है और इसको ब्रेक करने का, लेने के अंदर मुंह में लेने के बाद शटर की तरह बंद कर देता है। कैनाइन क्या कार्य करता है? कैनाइन जो खाना, जो भोजन हम अपने मुंह के अंदर लेते हैं और जो इंसाइजर के द्वारा ब्लॉक किया जाता है, इसको यह उतरने, चीरने, फाड़ने का कार्य करता है, कैनाइन टीथ। जंतुओं में बच्चों कैनाइन जो टीथ होती है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। मानव विकास के क्रम में अगर हम देखें तो कैनाइन टीथ जो है यह मनुष्यों में, आधुनिक मानव होमो सेपियंस में काफ़ी छोटी हो चुकी है, जिसका अब उपयोग केवल भोजन को चीरना, फाड़ना और उतरना रह गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मोलर की। मोलर को हम लोग हिंदी में चवणक कहते हैं। चवणक का मतलब जो आगे के सेट्स होते हैं दांत के, प्रीमोलर के सामने के, उसको हम लोग चवणक बोलते हैं। ये चबाने का कार्य करते हैं। और प्रचवणक, प्रीमोलर जो होता है, यह पूरी तरीके से एंजाइम्स को मिक्स करने का कार्य करता है, जो प्रचवणक होता है दांत की संरचना में। तो हमने 4 प्रकार के दांतों के विषय में अध्ययन किया: इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो गई हमारे जो है मैस्टिकेटिंग प्रोसेस की।
मैस्टिकेटिंग प्रोसेस के दौरान हम जो है भोजन में टाइलिन एंजाइम का मिक्सअप करते हैं। टाइलिन एंजाइम के द्वारा हमें जो है भोजन का मीठा होना, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह जो है पॉलीमर से मोनोमर में टूट जाता है, और मोनोमर में टूटने के बाद यह सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड मतलब अर्ध ठोस। सेमी सॉलिड होने के बाद यह भोजन जो है हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल, ओसोफेगस से होते हुए एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद यह भोजन हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में इसका पाचन होता है। इसके बाद यहाँ से पाचन हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में किस तरीके से पाचन होता है? स्टमक में हमें कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन प्रोसेस की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है हमारे मुंह में बने सेमी सॉलिड मटेरियल को यह पेट में जाने के बाद mastication, after the masticating process, the contraction and retraction process is performing in the stomach. तो हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो है कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की प्रोसेस की प्रतिक्रिया होती है। कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के दौरान जो है हम संरचनाओं का अध्ययन इस तरीके से करते हैं कि ये हमारा पेट है और इसमें जो है इस तरीके की चीज़ें आती हैं, और यहाँ आने के बाद हम जो है देखते हैं कि चीज़ें इस तरीके से भर जाती हैं, और भरने के बाद यह जो हमारा पेट है यह इन चीज़ों को जो है कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, दिस इज द प्रोसेस नोन एज कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के द्वारा यह चीज़ों को जो है और भी अर्धठोस करता है, चीज़ों को मिक्सअप करता है। जो चीज़ें हम खाए रहते हैं उनको जल और तरल पदार्थ के माध्यम से मिक्सअप करता है, और यहाँ पे हमारे जो है शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग और बाइल डक्ट से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। जो बाइल जूस इसमें मिक्स होने के बाद हमें जो है एक एसिडिक नेचर क्रिएट करता है, और वह एसिडिक नेचर हमारे भोजन को पचाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा भोजन यहाँ से होने के बाद लीवर, जिसको हम लोग जिगर बोलते हैं, लीवर में इसका पाचन होता है। लीवर में पाचन होने के बाद यह जो है हमारे पैनक्रियाज में इसका डाइजेशन होता है। पैनक्रियाज के बाद यह हमारे बड़ी आंत में जाने के बाद पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस का मिक्सअप होता है। पैनक्रियाटिक जूस में हमारे जो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, अगर हम अपनी पैनक्रियाज की बात करेंगे तो पैनक्रियाज में हमारे जो है पाई जाती हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करेंगे भी। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये लैंगरहैंस करते क्या है? इनसे 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अल्फा से, जो अल्फा हमारा होता है, इससे हमें निकलता है ग्लूकेगॉन। बीटा से इंसुलिन, और जो तीसरा है हमारा डेल्टा है, डेल्टा से जो है हमारा निकलता है सोमैटोस्टेनिन। यह सोमैटोस्टेनिन, ये 3 प्रकार के जो है जूस पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक मूवमेंट के दौरान पैनक्रियाटिक जूस को मिलाने के बाद यह अल्फा बीटा डेल्टा जो आपके हार्मोन्स हैं यह जो है रिलीज होते हैं। एंजाइमेटिक क्रिएशन के बाद ये जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो है हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अब इसके बाद कभी कभी हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में स्टडी करते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दो प्रकार के जो है होते हैं प्रोसेस। हाइपरग्लाइसीमिया में इंसुलिन का सिक्रीशन अधिक हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में हम स्टडी करते हैं इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में इंसुलिन के सिक्रीशन के कम होने के दौरान हमें जो है एक्स्ट्रा
इसेंशियल इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग डायबिटिक डिजीज़ कहते हैं। डायबिटिक डिजीज़ के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो डायबिटिक डिजीज़ देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट विल बी मेलाइटस एंड सेकंड विल बी इंसिपिडस, सॉरी फर्स्ट इंसिपिडस और सेकंड विल बी मेलाइटस। टाइप ए ग्लाइसीमिया कम देखने को मिलती है, टाइप बी टाइप की जो है शुगर डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं, जिनको हम लोग इंसिपिडस बोलते हैं, मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से पाचन होने के बाद यह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यह जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये इसका पाचन ड्यूडिनम, जेजुनियम और इलियम 3 में होता है। फर्स्ट बोलते हैं हम, पहले को बोलते हैं हम डियोडिनम, सेकंड को हम बोलते हैं जेजुनियम, और जो थर्ड हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलियम। हमारा जो पाचन प्रक्रिया होती है वह ड्यूडिनम, जेजुनियम और इलियम 3 प्रकार की प्रतिक्रियाओं में लार्ज इंटेस्टाइन से होने के बाद यह भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इस भोजन का पाचन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में हमें इरेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम का भी मिश्रण हमारे शरीर में जो भोजन पाच्य सुपाच्य होते हैं उसमें हमें 3 प्रकार के जो है एंजाइम मुख्य होते हैं, जिसमें पहला हम कहते हैं पेप्सिन, इरेप्सिन एंड थर्ड विल बी काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। यह एंजाइम भोजन में सहायता, जबकि पेप्सिन, इरेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और एक ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम हमारे बाइल जूस के साथ मिक्सअप रहता है, बट हम यहाँ पे जो है चौथे एंजाइम ट्रिप्सिन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज द हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब इसके बाद हमारा जो भोजन बचा हुआ भोजन एनस, लास्ट प्रतिक्रिया जो करते हैं हम, यह हमारा भोजन एनस में आने के बाद यह एनस में आता है, और यह आर्टरी और वेंस के माध्यम से जो भोजन पचे हुए भोजन होते हैं वह हमारे किडनी में जाते हैं। किडनी हमारा एक उत्सर्जक अंग होता है, यह जो है किडनी में जाता है। तो इसकी अध्ययन हम जो है हम एक्सक्रीशन प्रोसेस के दौरान करेंगे कि किस तरीके से है। और हमारी जो लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है एनल के द्वारा, जो है हम एनस के द्वारा हम इस पूरे जो है भोजन को शरीर से स्टूल मटेरियल के द्वारा बाहर निकाल देंगे, इसको लोग स्टूल मटेरियल बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, during the all processes we saw about the digestion, the process which first will be take some meal or the part of food in our mouth and masticating process with the help of our teeth. Teeth is a 4 type: incisor, canine, molar and premolars. There are 4 type of teeth is in making the mastication process, and after the masticating process the xylem enzyme is also mixed with each other bitterly, and it is the break the element in polymer to monomer. It is breaking the element to polymer to monomer and making a semi-solid. After the making semi-solid, it is a filling a sweet digesting thing in our mouth, and its movement from mouth to esophagus to alimentary canal, and alimentary canal to our stomach. In the stomach there are 2 processes identified. First will be known as contraction and retraction. Contraction and retraction is the process which is the making all types of bile ducts and bile juices in the stomach, and after the stomach it will become into our pancreas. In the pancreas there are the helping movement of isolate of Langerhans. Isolate of Langerhans is the
secreting the three types of hormones, that is the namely as alpha, beta and delta. Alpha secreting the glucagon, beta secreting the insulin, and delta secreting the somatostatin. Somatostatin, insulin and glucagon, these hormones are making the all type of pancreatic juice and mix up with each other betterly. And from the pancreas it is coming to the large intestine. Large intestine in the part of duodenum, jejunum and ileum. Duodenum, jejunum and ileum mixing the pepsin, trypsin, chymotrypsin and erepsin enzymes, which are help in the hypersolution, hyposolution and hypermaking types of any acidic material. This is a controlling body or osmoregulating process. And after the osmoregulating process, there are coming the food material in small intestine due to the help of small canals of the digestive system. And after the digestive system, there are two bifurcating part. First will be bone in the kidney, and second will be anus. But kidney is studying in the part of excretion process of the animal physiology. And anus, and after the anus, it is coming out the stool material in the out of our body. So thus, this is a brief history of digestion process. Thanks.